हाल चाल है मेरे प्यारे छात्रों। ठीक ठाक हो ना। आज की वीडियो में मैं आपको अवकलन नहीं समाकलन के अनुप्रयोग से संबंधित सवाल बता रहा हूँ। और ये वे सवाल हैं जो लगभग हर साल किसी न किसी ज़िले में आते रहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा पूरे यूपी में यही सवाल आता है। जैसे आपके ज़िले में जो पेपर है, बगल वाले ज़िले में कुछ दूसरा पेपर है। लेकिन अब तो नियम ये हो गया कि एक ही ज़िले में दो स्कूल अगर पास पास हैं 5-5 किलोमीटर पर, तो उस स्कूल में दूसरा क्वेश्चन, उस स्कूल में दूसरा क्वेश्चन। तो भाई ज़रूरी नहीं कि आपके पेपर में आ जाए, लेकिन हाँ, ये किसी न किसी पेपर में आएगा, इस बात में तो सच्चाई है। इसी वजह से इस सवाल को देखिए। इसके जैसा एक और बताऊंगा, उसको देखिएगा। मेरे द्वारा बताए गए सवाल को खुद से भी करिएगा, करके अपने आप को भी देखिएगा कि आपने मेरे से सीखा कि नहीं सीखा। आप एग्ज़ाम में आएगा तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये तो बनता है ना, आपका फ़र्ज़ है। अब तो घूमने और टहलने का और बहाने करने का, मौज करने का वक्त नहीं है। पढ़ाई में लीन हो जाना है, परीक्षा देने के बाद ही मौज करना है। ठीक है। तो कुल मिला जुला करके जो बच्चे कमज़ोर हैं, फेल होने का डर सता रहा है, उनके लिए मेरे पास कोर्स है। 95 वीडियो हैं, 10-10 मिनट की 95 वीडियो। और उसमें सिर्फ वही सवाल मैंने बताया है जो एग्ज़ाम में बार बार घूम घूम के आता है। और चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 13, यानी पूरी बुक फर्स्ट सेकंड दोनों मिला के सिर्फ इम्पॉर्टेंट। सारे वीडियो देखने में कितना समय आपका लगेगा? मात्र 16 घंटा लगेगा। अगर आपकी लाइफ में 16 घंटा है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके मेरा कोर्स ले सकते हैं। ये मेरा फ़ोन नंबर है। ठीक है। मैडम फ़ोन रिसीव करेंगी, आपको जानकारी दे देंगी कितने का है, कितनी वीडियोज़ हैं। मैंने बता भी दिया है, ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सवाल बताता हूँ, ज़रा इसको देखिए। देखिए, दीर्घवृत्त इतना से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये क्या है? 16 है। 16 को भी आप 4 का स्क्वायर लिखो, ऐसे एक्स स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटे ये 3 का स्क्वायर बराबर 1। ऐसा लिखने से ये नीचे 4 है और ये नीचे 3 है, तो जो इसका फिगर बनेगा, फिगर हम फिगर बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक्स के नीचे 4 है तो 4 खाना इधर, 1 2 3 4, और स्क्वायर है यानी प्लस माइनस 4 हो सकता है, तो इधर भी 4 खाना। वही y के नीचे 3 का स्क्वायर है यानी प्लस 3 माइनस 3 दोनों हो सकता है। 1 2 3, 1 2 3, प्लस की दिशा में 3, माइनस की दिशा में भी 3 मैंने बनाया। अब ऐसा वृत्त खींचना है कि जो यक्स वाले पे 4 को टच करता हुआ जाए, इधर वाले चौथे खाने को, इधर वाले चौथे खाने को। और वही वृत्त वाई एच पे 3 को तीसरे खाने को टच करता हुआ जाए, ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 खाना है। समझ गए ना? तो अब ऐसे बनाओ बेटा। भले थोड़ा सा गड़बड़ दिखे, लेकिन लगे कि हाँ मैथमेटिकल चीज़ों का ध्यान रखा गया है। अब ये वृत्त इधर से भी चौथे को टच कर रहा है, यक्स पे प्लस दिशा में भी चौथे को टच कर रहा है, वाई पे ऊपर 3 को तीसरे खाना को टच कर रहा है, वाई पे नीचे तीसरे खाना को टच कर रहा है। तो क्या हुआ? इस दीर्घवृत्त का जो मानक है वो पूरा हो गया। लेकिन अब क्या करना है? से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो अंडा जैसे पूरा घेरा गया है ना, इसी का मुझे क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन हम थोड़ा स्मार्ट हैं, स्मार्टफोन चला भी रहे हैं, स्मार्ट एजुकेशन ले भी रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर। ठीक है। तो करना क्या है कि हम सिर्फ एगो का, सिर्फ इसका एक ही का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है ना? जब सही से प्रकार से बनाओगे तो ये कम ज़्यादा नहीं दिखेगा, एक बराबर ही दिखेगा। मैंने हाथ से बनाया, इस नाते कोई कम कोई ज़्यादा, कोई पचक गया, कोई थोड़ा मोटा कोई पतला दिख रहा होगा। बट जब आप अच्छे ढंग से बनाओगे
नाप जोख के प्रकार लेके के स्केल से, तो ये चारों जो खाने हैं एक बराबर रहेंगे। तो मुझे अगर बताना है कि ये चारों का क्षेत्रफल, तो हम किसी एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उसी में 4 का गुणा कर देंगे तो चारों का आ जाएगा। कैसे? मान लीजिए आपके घर ईंट खरीद के आए घर बनाने के लिए। ईंट तो सब एक बराबर ही होता है, तो आपको कोई 4 गो ईंट कह दे भाई चारों कितना किलो का है, तो आप एक ईंट तौल लोगे। एक ईंट मान लो हो गया 5 किलो का, तो उसी हिसाब से कह दोगे हो चारों मिला के 5 चौक 20 का है, गुणा कर दिया आपने। तो वैसा ही हम भी यहाँ करेंगे भाई, सिर्फ इसका निकालेंगे, 4 का बाद में गुणा कर देंगे, चारों का आ जाएगा। क्लियर? चलिए तो अब शुरू किया जाए। हाँ, तो ये दोनों जो एक्स अक्ष वाई अक्ष एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं, इसे कौन सा बिंदु कहते हैं? 0, और ऐसे 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 आते हुए 1 2 3 4, तो ये कौन सा बिंदु हो जाएगा? 4, 0। ठीक है ना? तो बाबू पहले इसको हम चेंज करेंगे। इसका मतलब ये ही तो ऐसा बना है ना, तो इसको फिर हम ऐसा तो बना सकते हैं। इसको जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको फिर से वापस ऐसे लिख सकते हैं। लिख दीजिए, इसको ऐसे फिर से वापस करिए, ऐसे। वाई वाले को रोक लीजिए, एक्स वाले को दाहिने पक्ष में भगा दीजिए। ठीक है, 16 का यहाँ गुणा करिए, 9 को दाहिने पक्ष में भेजिए, 9/16, ब्रैकेट में ये वाला 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 16 9 के नीचे, 9 जाएगा नीचे से ऊपर, ऊपर और नीचे 16, 9/16, 9/16 किनारे, और ये अंश को मैंने साइड कर दिया है। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, तो ये 3/4 होगा, और इसके ऊपर लग जाएगा करड़ी। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलिए, समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या 3/4, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब क्या करना है बाबू, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। क्षेत्रफल निकालना है ना, लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। मैंने 4 क्यों लिख दिया? अभी मैंने शुरू में बोला है ना, हम एक गो का क्षेत्रफल निकाल के हम 4 का गुणा करेंगे तो चारों का आएगा ना, तो 4 का गुणा करेंगे ना, तो 4 का गुणा मैंने किया है, जब करेंगे तो किया है, और क्या, समझे? अब लोअर लिमिट क्या रहेगा, अपर लिमिट क्या रहेगा? लोअर मतलब नीचे कम वाला। हम क्षेत्रफल सिर्फ इसका अभी निकाल रहे हैं जब, तो इसकी शुरुआत ये 0 है और ये 4 है, 1 2 3 4, तो 0 और 4 में लोअर मतलब कम कौन है? 0 है। अपर का मतलब ज़्यादा कौन है? 4 है। तो लोअर वाले पे 0 को, अपर वाले पे 4 को यहाँ लिखेंगे। समझ गए? लोअर पे 0 को, अपर पर 4 को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रही रेखा जाते जाते यहाँ तक जा रही है। शुरुआत जहाँ से हो वो लोअर हुआ, और जहाँ तक पहुँचे वो अपर हुआ। तो ये 0 से 4 है। ठीक है, एंड अब देखिए, 4 रहने दो। y का मान यहाँ से लाइए 3/4, करड़ी में उतना, इंटीग्रेशन का चिन्ह ऐसे रहेगा 4 0, और यह 3/4, करड़ी में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। 16 को चाहो अगर तो 4 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब ये 4 4 कट जाएगा ना, ये 4 4 बचेगा 3, 3 को एकदम किनारे बाहर कर दो, ऐसे। ये 0 4, और ये रूट में 4 के स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स।
अब आपको याद होगा ये वाला सूत्र, समाकलन का ये वाला सूत्र अगर आपको नहीं याद है तो आप अभी एक काम करो, दो जगह पे आपको सूत्र मिलेगा, एक जगह अवकलन का, एक जगह समाकलन का। अवकलन का अगर सारा सूत्र चाहिए फ्री में डाउनलोड करना तो गूगल के अंदर सर्च करो मैथ में टॉपर कैसे बने। जो पहली वेबसाइट आएगी उसी को खोल के पढ़ लेना, टॉपर भी बनने का तरीका जान जाओगे और सूत्र भी फ्री में डाउनलोड कर पाओगे। और समाकलन का सारा सूत्र अगर डाउनलोड करना फ्री में तो उसको यूट्यूब में ही सर्च करो, समाकलन के 34 सूत्र। तो मैंने 34 सूत्र समाकलन का यूट्यूब में डाल रखा है। मैंने उस वीडियो में सिर्फ फ़ोटो दिखाया है, फ़ोटो देखो, वीडियो रोको, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे वीडियो देखो, रोको, स्क्रीनशॉट लो, ऐसे है। तो जैसी आपकी इच्छा। तो अब ये वाला फार्मूला आपको याद नहीं है तो देख लीजिए क्या होता, फिर उसको यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ये सब मिटा देता हूँ, कुछ जगह बन जाए तब इसके आगे करूँगा, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने वाला हूँ। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? बोलिए, ले लिया आपने? चलिए ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। देखो, अगर सवाल करते समय सूत्र लिख दोगे आप ना, स्पष्ट रूप से सूत्र आपने लिख दिया कलर करके, ब्लैक में, जैसे मान लो ऐसे लिखेंगे, सूत्र इससे एक्स बाई ए फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब इसको आप एक बड़े से बॉक्स में ऐसे बंद कर देना। बोर्ड की कॉपी अगर लिख रहे हो ना तो इस बॉक्स को मोटे लाइन में, यानी इस बॉक्स को जो मैंने घेरा ना, मोटे लाइन में, यानी स्केच से या ब्लैक पेन से, हेडिंग वाले पेन से ऐसे घेर देना। सूत्र इससे आप इसके नीचे की लाइन लगाएंगे, इसके नीचे की लाइन लिखेंगे। एक बार सूत्र मैं कंफर्म कर लूँ मैंने सही लिखा है ना? हाँ, सही लिखा है, ठीक है। तो भाई साहब, ये सवाल इसके आगे कैसे बढ़ेगा? इसके हिसाब से। तो 3 तो अपनी जगह पर रहेगा, 3 अपनी जगह पे रहेगा। अब बड़ा कोष्टक बनाइए, तो ये लिखिए एक्स बटा ए, एक्स और ये ए का मान 4 है, यानी एक्स बटे 4। कड़ी में यही चीज़, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 यानी 4 का स्क्वायर बटे 2। फिर क्या है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए यानी एक्स बाई 4, ठीक है, कोष्टक बंद। समझ में आ गया? अब जो लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 4, तो ये लोअर लिमिट यहाँ 0, अपर लिमिट 4, यहाँ लिख देंगे। समझ गए? अब इसके आगे क्या होना है, थोड़ा लाइट बढ़ा लेते हैं। अब इसके आगे क्या होना, जरा उसको देखिए। जहाँ जहाँ x है, 1 2 3 जगह, तो जहाँ जहाँ x है उस x की जगह पर कब्जा कर लेगा कौन? 4। तो 4 x की जगह पर कब्जा करेगा, तो करवा दीजिए 4 बटे 4। फिर यहाँ भी 4, 4 का स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 4 बटे 4, कब्जा कर लिया। छोटा कोष्टक में बंद कर दीजिए।
माइनस चिन्ह लगा के फिर छोटा कोष्ठक में अब वही काम अब जीरो करेगा। जीरो सभी यक्स की जगह को कब्जा कर लेगा, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ जीरो आके हावी हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो 0/4, तो 0/4 करोगे तो जीरो आ गया। जीरो से यहाँ तक का गुणा सब जीरो हो गया, यहाँ से यहाँ तक जीरो। अब ये देखो 16, 4 चौक 16/2 आएगा 8, साइन इनवर्स 0/4, 0/4 करेंगे तो जीरो आएगा, 0/4 करेंगे तो जीरो आएगा। तो साइन कितने का मान जीरो होता है? बताइए भाई, साइन कितने का मान जीरो होता है? तो साइन जीरो का मान जीरो होता है। तो भाई देखो ये भी जीरो हुआ। यहाँ जीरो आ गया। अब क्या होगा? अब इसे मिटा देते हैं। ये जीरो हुआ, जीरो से लेकर गुणा इधर हुआ तो ये भी जीरो हुआ। बाहर 3 है, अंदर ये जीरो हो गया। 16/2 आएगा 8, 4/4 1, साइन इनवर्स 1। तो साइन कितने का मान 1 होता है? साइन 90 का मान है। 90 को लिखेंगे π/2। ये देखो 16/2 8 हुआ और ये 1 है, 1 1 है। तो साइन कितने का वैल्यू 1 होता है? 90 का, तो 90 लिख दिया सीधे। और इधर 8 गुणे जीरो, जीरो हो जाएगा, सब जीरो है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो है। अब 2 से 8 काटिए, 4 आया, 4 के गुणा 3 में 4 3 12 पाई, 12 पाई। हमने क्या निकाला है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को लिखेंगे वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे? वर्ग मात्रक। क्लियर है? समझ गए? कोई डाउट हो तो बताना भाई, फोन भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्षेत्रफल ही निकालना है, लेकिन ध्यान से समझिएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² बराबर 4 एवं रेखाओं इतना इतना से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो पहले इसका चित्र बनाएंगे। तो इसको पहले आप ध्यान से देखो, x² + y² बराबर 4 ने लिख करके लिखेंगे 2 का स्क्वायर। और ये जो 2 है ना, ये वृत्त की त्रिज्या है। ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो एक ऐसा वृत्त बनाइए जिसकी त्रिज्या 2 हो। तो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से लेकर के यहाँ तक, यानी केंद्र से लेकर यहाँ तक कितना होना चाहिए? ये 2 है। ये आपका 2,0 और ये हो जाएगा 0,0। क्यों 0 0? क्योंकि मूल बिंदु का तो हमेशा फिक्स होता है 0 0। और इसको 2 क्यों मैंने लिखा? क्योंकि यहाँ मैंने 2 का स्क्वायर है और 2 क्या त्रिज्या है। आपको नहीं पता, कक्षा 11 में परवलय चैप्टर जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ वृत्त का समीकरण x² + y² बराबर a²। ए क्या होता है? त्रिज्या। तो ए का मतलब 2 है, तो 2 इसकी त्रिज्या, यानी 0 से लेके यहाँ तक कितना? 2 है। अब 2 सेंटीमीटर है, 2 मीटर है, 2 फीट है, वो ये नहीं क्लियर है, लेकिन 2 है। यहाँ से यहाँ तक क्या? 2 है। तो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या हर जगह बराबर होती है। तो अभी क्या करना है? प्रथम चतुर्थांश में वृत्त इतना एवं रेखाओं इतना से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। तो सिर्फ प्रथम चतुर्थांश में, इसमें, ठीक है, इसमें हमें 4 का गुणा नहीं करना है, क्योंकि इसने जानबूझ के बोल दिया कि भाई साहब सिर्फ प्रथम चतुर्थांश का बताओ। तो हम सिर्फ जिसको रंगीन कर दिए सिर्फ इसी का बताएंगे, यानी इसमें 4 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो कोई बात नहीं, हम इस वाले लाइन को यहाँ लिखते हैं ऐसे। y यहीं रोक लीजिए, ये इधर लाइए। y दोनों पक्षों का वर्गमूल लीजिए, तो y बराबर करड़ी में, ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल निकालना है, लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल। प्रथम
चतुर्थांश के लिए क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। अब लोअर लिमिट क्या है? लोअर मतलब शुरू जहाँ से हो, हम यहाँ से शुरू करेंगे 0 से, जाएंगे कहाँ तक? 2 तक। तो 0 से शुरू करिए, 2 तक जाइए, ठीक है ना, ये 2 लिखा है। अब क्या होगा? लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, y की वैल्यू यहाँ से ले लो, कड़ी में इतना, कड़ी में कितना? 4 का स्क्वायर नहीं है, ये गलत लिखा है ना, 4 है सिर्फ यहाँ, ठीक है, ये सिर्फ 4 है। अब इसको स्क्वायर बनाएंगे तो 2 का स्क्वायर बनेगा, ये 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब इसके पहले वाले सवाल में जो सूत्र था वही सूत्र है ये। यहाँ नीचे आप लिखिएगा कि सूत्र फला से, जो सूत्र इसके पहले सवाल में बताया हूँ वही हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। क्या होगा? x/2, रूट में वही चीज, फिर प्लस 2 का स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x/2, ठीक है ना, कोष्टक बंद हो गया। अब क्या होगा? लोअर लिमिट यहाँ, अपर लिमिट यहाँ, वैल्यू बारी बारी से रख देना है, ठीक है। अब मिटा के ऊपर ही करते हैं क्योंकि जगह कम है। मैम ये ले जाइएगा फ़ोन, ये बार बार रामेंद्र फ़ोन कर रहा, पता नहीं क्या। एक ही बार सब भेज दिया था, फिर भी वो मांगता रहता रोज। तो देखिए हम अब क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, बस जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ एक बार 2 रख देंगे, फिर एक बार 0 रख देंगे माइनस चिन्ह लगा के। तो 2 रखिए, 2/2, फिर ये 2 का स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा, इतना 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 4/2 2 आएगा, साइन इनवर्स 2/2, 2 साइन इनवर्स 2/2। यहाँ पे हमने 2 रखा, यहाँ 2 है ही। अब 0 रखने जा रहे हैं, इसको एक ब्रैकेट में 0 रखेंगे तो 0 कुछ आएगा तो यहाँ 0 कर देगा, और 0/2 करेंगे तो ये भी 0, साइन 0 का मान 0, तो टोटली 0 हो गया ये भी, ठीक है। अब यही देखो बेटा, 2/2 1 हुआ, साइन 1 कितने का मान होता है? साइन 90 का। तो 2 गुणे साइन 90 यानी साइन 90 को π/2 लिख दो। सॉरी साइन 90 नहीं लिखेंगे, हाँ 1 लिखेंगे ना। और साइन कितने का मान 1 होता है? ये साइन इनवर्स है ना, तो साइन कितने का मान होता है? 90 का। यहाँ सीधे 90 लिखिए, π/2, 2 कट जाएगा, सिर्फ पाई आएगा, इतना वर्ग मात्रक, ठीक है। अगर इसी सवाल में ये कहा होता कि घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए, अगर ये नहीं कहता कि x प्रथम चतुर्थांश, डायरेक्ट बोलता कि इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए, तो 4 का गुणा करते, तो यही आता, एक भाग का क्षेत्रफल ये है, तो 4 भाग का क्षेत्रफल 4 का गुणा कर देते तो आ जाता, 4π आ जाता, समझ गए ना। लेकिन इसमें बोला है प्रथम चतुर्थांश, तो यही उत्तर है। अगर ये नहीं बोलता प्रथम, तो हम चारों का निकालते, तो 4 का गुणा करते तो 4π आंसर आता, ठीक है। समझ में आ रहा? चलिए, तो ये 2 सवाल आपके समाकलन के अनुप्रयोग वाले चैप्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लग रहे थे, मैंने बताया। वैसे आप YouTube में सर्च करिएगा एम सॉल्यूशन समाकलन के अनुप्रयोग,
तो और भी चीज़ें आप समझ जाएंगे। क्या लिखना है, एम सोल्यूशन, फिर लिखना है हिंदी में समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, आप इतना लिख करके सर्च मार लेना भाई, 2-3 वीडियो और मेरे द्वारा आपको मिल जाएगा, सीख लेना अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।